अद्भुत बातें कही गई हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ऐसा बोल करके आचमन कीजिएगा। लिखा अभावे भस्मनस्तत्र जलस्यादि प्रकीर्तितम। यदि भस्म का अभाव है तो आप जल से भी 3 रेखाएं खींच सकते हैं। भस्म की पूर्ति जल से हो जाती है तो वहाँ आप जल का प्रयोग कर लें। जपस तपस तथा दानम तृपुणाम सफलम भवेत। वर्णन किया गया है कि भक्त के लिए जप, तप, दान और तिलक, ये पूजा में इनको बड़ा विशेष माना गया है। तो ये कुछ बड़ी अच्छी बातें बताएं। अन्नोदकम तथा तत्र शिव पूजा तमा हरे। ये तो मैं पूर्व में बोल भी गया हूँ कि नित्य भगवान का अन्न का भोग लगाइए। जो एक वेद में जो नैवेद्य का जो मंत्र है, ये नैवेद्य का मंत्र है, वो फल चढ़ाने का नहीं है। वो मंत्र है, वो दूध पिलाने का भोग नहीं है भगवान को। उसमें जो नाभ्या आसी दंतरिक्षगुम, जो ये मंत्र है, उसमें अन्न का भोग भगवान को। यहाँ इस ग्रंथ में भी ये पूजा का जितना भी प्रकरण है वो सबसे महापुराण से लिया गया है। जो देवताओं की 16 प्रकार की जो पूजा होती है और जितनी भी वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं भगवान को, यह पूरा का पूरा प्रकरण श्री शिव महापुराण से इसको लिया गया है। और वो भी रुद्र संहिता में सृष्टि खंड में अध्याय नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 इन अध्यायों में पूरा कर्मकांड है, पूरा पूजा का विधान है, उसको वर्णित किया गया है। चंदनई कुंकुमशैव धूपदीपैशनैकसा नैवेद्य विविधिशैव पूजयित्वा तथा शिवः। किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं उसमें नैवेद्य जरूरी है। चंदन लगाइए, कुमकुम लगाइए। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान शंकर को कुमकुम नहीं लगाया जाता, आपने भी सुना होगा। तो यह श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 32, इसमें स्पष्ट वर्णन है कि भगवान को चंदन, कुमकुम, धूप, दीप अनेक प्रकार से के नैवेद्यों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। मैं ये कथाएं इन सब चीज़ों की भ्रांति को खत्म करने के लिए ही तो कह रहा हूँ। और एक एक बात को मैंने बहुत बारीकी से इसको पढ़ा है। एक बार फिर मैं श्लोक बोल रहा हूँ। जो कहते हैं कुमकुम न चढ़ाएं, मंदिरों के पुजारी लोग भी बोलते हैं, हाँ, सूखी कुमकुम, सूखी रोली नहीं चढ़ाइए। हाथ पर ना लिखें, हाथ पर लिखने से कर्जा बढ़ता है, इसलिए पेन कागज के ऊपर ही चलाएं। तो कॉपी लेके बैठो, डायरी लेके बैठो, आपके काम में आएगा। और मैं हर बात एक प्रमाण के साथ में आपको निवेदित कर रहा हूँ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 32। इस श्लोक में महादेव के ऊपर कुमकुम चढ़ाने के लिए, रोली चढ़ाने के लिए कहा है। उसमें जल डालिए, गीला करके चढ़ाइए, क्योंकि सूखी रोली तांत्रिक लोग प्रयोग में लेते हैं उसको। आप बेदुक्त भाव से पूजा कीजिए। चंदनी कुंकुमशैव धूपदीपैरेकसा नैवेद्य विविधशैव पूजयित्वा तथा शिव। भगवान शंकर की पूजा में इन चीज़ों को लीजिएगा। नमस्कृत्य पुनस्तत्र गच्छेत् च शिव सान्निध्यौ यदि गेहे पार्थिवीं वा हेमीं वा राजतीं तथा। घर में मिट्टी, स्वर्ण, चांदी अथवा अन्य धातु तथा पारे की मूर्ति जो भी कोई है, पत्थर की है, जो भी है, सब बंधने हैं प्रणाम करने के लायक। इसमें बड़ी अच्छी बात कही है, भगवान को जब आप सुबह जगाते हैं तो पहले प्रणाम करें, बाद में घंटी बजाएं, उसके बाद वस्त्र उठाएं, उसके बाद फिर भगवान को उठाएं। ऐसा वर्णन है। ये नहीं कि आंख मींड़ते हुए गए और कपड़ा उठाया और भगवान को ऐसे बैठा दिया, नहीं। सबसे पहले उन्हें प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, फिर घंटी बजाइए, फिर वस्त्र उठाइए, उसके बाद जो भगवान शयन में हैं फिर उनको आप जगाइए, फिर उनको बिठाइए। ये वर्णन इसमें किया गया। इसमें भगवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। इस तरीके से भगवान की पूजा होती है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अपने घर में रहते हुए पूजा के समस्त नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है।